मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। तो ऐ मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुदा बाप के जलाल में बढ़ रहे होंगे। खुदावन आप सबों को बरकत दे। तो आए मेरे साथ निकाले मरकज़ की अंजील, उसका 4 बाब उसकी 15 आयत से हम देखेंगे। जो राह के किनारे है जहाँ कलाम बोया जाता है वो ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। तो ऐ मेरे अजीज़ों, आज हम सीख रहे हैं शैतान के औज़ाफ। तो शैतान हमारी ज़िंदगी में कैसे आता है और कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है। आज हम ये सीखते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह होता है, हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाली नाम होता है, तो इब्लीस भी वहाँ खुदा के लोगों को परेशान करता है, अपनी बातों में उलझाता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। और इब्लीस हमें ऐसे गुमराह करता है कि हमें बिजली की तरह गिराने की कोशिश करता है। जैसे बिजली गिरती है ज़मीन पर, ऐसे ही इब्लीस जो है वो इंसान को गिराने की कोशिश करता है। कभी झूठ बोलकर इंसान को वर्गलाता है कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, दिल में बात डालता है, लेकिन हमें शिकस्त देना है इब्लीस को, हमें शर्मिंदा करना है मेरे अजीज़ों। जैसे कि हम सीखते हैं लूका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 18 आयत में कि बिजली की तरह आसमान से गिराता है। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमें इब्लीस कैसे अपनी ज़िंदगियों पर कैसे गिराने की कोशिश करता है। हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, हमें सोच समझ के हर बात को देखना है कि हालांकि खुदा ने कहा है कि लानत और बरकत दोनों तुम्हारे आगे रखता हूँ। अब हमने चॉइस करना है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। हम इब्लीस को खुश करते हैं या खुदा को खुश करते हैं। खुदा ने हमें अक्ल भी दी है, जहन भी दिया है, ताकि हम इंसान को परख सकें। कभी कभी शैतान हमारी ज़िंदगी में आता है, हम कोशिश करते हैं कि हम कलाम को पढ़ें, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। हमारा दिल तो करता है कि हम कलाम को सीखें, लेकिन इब्लीस भी साथ साथ इंसान के रहता है। वो कहता है कि ये खुदा का खादम है, खुदा की खादमा है, खुदा की बेटी है, बेटा है, तो मैंने इसको कैसे गिराना है। जो इब्लीस है वो इंसान को शेर बब्बर की तरह धारता फिरता है कि कब उसको मैं उसको फाड़ खाऊं। तो ऐ मेरे अजीज़ों, हमें इब्लीस से मुकाबला करना है, इब्लीस से शिकस्त उसको शिकस्त देनी है, उसको मात देनी है। जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, हम कैसे इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। हम इस कलाम के वसीला से इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं, इब्लीस को शर्मिंदा कर सकते हैं। इब्लीस जो होता है हमारे घरों में लड़ाई झगड़े करता है। अगर बीवी रास्तबाज है तो शौहर अगर नहीं मानता, खुदा के कलाम को नहीं समझता, तो वो शौहर के जहन में बात डालता है ताकि इनके घरों में लड़ाई आए, लड़ाई झगड़ा हो। तो अगर शौहर रास्तबाज है तो बीवी को वो गुमराह करता है कि इसको इनके घरों में लड़ाई झगड़ा है। बच्चों के वसीला से इंसान गुमराह करता है, लड़ाई झगड़ा फसाद पैदा करता है। लेकिन हमने इस कलाम के वसीला से इब्लीस को शिकस्त देना है। जैसे हम सीखते हैं कि खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि जाओ सांप और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुफ्तों पर गालिब आओ। तो हमें गालिब आना है। कलाम में लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, आसमान की बादशाही उसी की है, उसको ही ज़िंदगी का ताज मिलेगा। अगर आज आप उस ताज को हासिल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं आसमान पर, जो खुदा ने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं, 5 ताज जो हैं, जो ऊपर आसमान पर हमारा इस्तकबाल करने के लिए खुदा ने रखे हैं, तो क्या हम देखें अपनी ज़िंदगी में, तो क्या हम उस ताज को हासिल करने के लिए उस काबिल बन चुके हैं, हो चुके हैं। हमारे किरदार से, चाल चलन से, हमारे बोलने चालने से कभी कभी हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि हमने कलाम पढ़ लिया है, हमने कलाम सुना दिया है, लेकिन खुदा दिलों पर नज़र करता है। हम लंबी लंबी दुआएं करते हैं, हम कहते हैं कि लोग हमें जाने कि ये दुआ गो है,
लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि खुदा आपके दिल पर नज़र करता है। वो आपको ये सिखाना चाहता है कि खुदा खुदा कहता है कि तू अपने कमरे में जा और अपनी बंद कोठरी में तू अपने बाप से पोशीदगी में जो तुझे देखता है तुझे अजर देगा, और दुआ कर। हमें खुदा के साथ राब्ते में रहना है। खुदा के साथ जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारा जो फ़ोन पे जो राब्ता होता है वो एक इंसान के साथ इंसान का होता है राब्ता। इसी तरह जब हम दुआ में ठहरते हैं तो हमारा राब्ता भी खुदा के साथ होना चाहिए। हमारी तालमेल, हमारी सोच खुदा के साथ होनी चाहिए। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, और आप, मेरा ईमान है कि आप बहुत अच्छे हैं। इस कलाम के वसीला से बरकत भी पाएंगे और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे, और आपको खुदा बड़ी बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज के छोटे से मैसेज से आपने सीखा और सीखेंगे कि हमें कैसे अबलीस से शिकस्त हासिल करनी है, किसे अबलीस को शर्मिंदा करना है। तो फिर ही हम खुदा के पास जा सकते हैं, फिर ही हम खुदा के बेटे बेटियां कहला सकते हैं। सो खुदा आपको बरकत दे। आमीन।